तो गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मॉडल सुसाइड कोशिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जोधपुर पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश बताई जा रही है और खुलासे के बाद मंत्री रामलाल जाट की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, किसान राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, मैं जमीन से उठा हुआ आदमी हूं। साथ ही साथ मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि पुलिस अच्छा काम कर रही है। नंबर एक बात तो सीधी सी है कि इस चीज का पता मुझे कतई नहीं था। ये मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला। तो मैं सबसे पहले तो पुलिस को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने तुरंत इसका पर्दाफाश किया। दूसरा, जन सुनवाई करने का काम राजनेता, हर कोई राजनेता करता, किसी भी दल का हो। मैं भी मेरी रूटीन के सर्किट हाउस में जब जन सुनवाई करता हूँ घंटे 2 घंटे, तो सबके चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था भी करता हूँ, सुनवाई करता हूँ। रूटीन में मैं इनको नहीं पहचानता। ये लड़कियां आई, काम बताया, इन्होंने हेड से बात कराई। पहले हेड का फोन भी आया था न्यूज फ्लैश के नाम से इन्होंने। अब मैं टीवी वालों, अखबार वालों को विश्वास नहीं करूं तो भी मैं शपथ लेने की गलत होऊंगा कि मैं उनको सच्चाई नहीं बता पा रहा हूं। तो मैंने उस हिसाब से इनको बात सुनी और उच्च अधिकारियों को फोन किया। जब वो काम गलत था, उन्होंने मना किया, मैंने बताया, तो मैंने इनको मना कर दिया। फिर भी ये बराबर जिद करती रही। वो दूसरी लड़की जो अभी जो बंद है जो, और उसने अपने हेड से बात करने के लिए कहा। मैंने कहा बात करा दो। मैंने भलाई के हिसाब से बात कर ली। बात की तो उसने कहा नहीं साहब इनकी सुनिए ये। मैंने कहा भी नहीं हो सकता, मैंने बात कर ली। फिर भी वो नहीं माना कि नहीं साहब इनसे बैठ के आप अलग से बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, ये कह के मैंने फोन बंद कर दिया। फिर मैं दूसरे लोगों से मिलने लगा, इनको मना कर दिया, अभी काम नहीं हो सकता, षड्यंत्र हो रहा। उसका पर्दाफाश लेट हुआ। उसी तरह राजस्थान में भी किसान राजनीति को खत्म करने के लिए कुछ लोग या कुछ राजनीतिक दल या पता नहीं कौन क्या है, वो ये षड्यंत्र करते हैं ताकि किसान आगे नहीं आए। मैं एक सीधा साधा गांव का, मेरा कोई राजनीतिक जीवन नहीं था जो मैं राजनीति में कोई प्रधान या प्रमुख या मेरे पिताजी कोई एमएलए कुछ थे। एक सिंपल वे में आया नौकरी से और कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से। पर मुझे यहाँ मदेना साहब, अशोक गहलोत साहब, जो मदेना जी सीएलपी लीडर थे, अशोक गहलोत साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने हाथ पकड़ के ऊपर खींचा और मेरी जनता ने मुझे जीताया बराबर। दोबारा मैं वापिस जीत गया, तिबारा जीत गया। मुझे मंत्री बना दिया गया गहलोत साहब के द्वारा, सोनिया गांधी जी के द्वारा। तो मंत्री बनने के बाद जो हमने अच्छे काम किए ईमानदारी से, वो भी सबके सामने। उसके बाद अभी मैं वापिस जीत के आया। फिर मुझे राहुल गांधी जी, सोनिया जी ने मौका दिया, जय माकन साहब, वेणुगोपाल जी, गहलोत साहब की सिफारिश पे फिर मुझे मौका मिला। तो हो सकता है कि ये राजनीति किसी को पच नहीं रही हो, बाकी तो क्यों कोई करता। अब मैं राजस्व मंत्री होने के नाते राजस्थान के लोग भी आते हैं मिलने के लिए, कई लोग जिले के भी आते हैं, सबसे मिलता भी हूँ। अब ये चीजें विश्वास करने लायक नहीं रही कि हर किसी पे विश्वास करो। ये तो सिक्योरिटी तो कैमरे हैं, अभी भी कैमरे में ही सुनवाई कर रहा था, कैमरे में ही सुनवाई कर रहा था, सर्किट हाउस कैमरे लगे हुए। लेकिन ये तो भाग्य ही होता है। बाकी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। आगे भी गिरफ्तार हुए तो उन्हीं के आधार पे कार्रवाई होगी, वो क्या तथ्य सामने आते हैं। बाकी जो जन सुनवाई है आम लोगों के सामने करते हैं, लेकिन आज कोई भी आदमी क्या आरोप लगा दे, किसका क्या, ये तो एक विश्वास ही होता है जिससे दुनिया चलती है। भगवान पे भरोसा है तो उसके साथ जी रहे हैं, चलेंगे। लेकिन इस तरह के षड्यंत्रों से बचने के लिए सावधानी जरूर रखनी पड़ती। उसके जो भी होंगे हम और ढंग से मिलने का काम करेंगे। और